जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले आज विजयदशमी है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका परिवार खुशहाल बने, आप लोग तरक्की करें, आप लोग उन्नति करें, ऐसी शुभकामनाएं लेकर के आज हम आपको इस दशहरे के जो विजय दिवस के रूप में इस दशहरे को मनाया जाता है उसकी आपको खबर दिखाएंगे। आज के दिन सबसे पहले जो लोग हैं अपने घरों में पूजन करते हैं दशहरे का, और जो दशहरे का पूजन करने के बाद आज जो अच्छाई पर बुराई का प्रतीक जिसको कहते हैं उसका जो पर्व है वो मनाया जाता रावण दहन के रूप में। और वो पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रावण का दहन होता है कि बुराइयों पर जो अच्छाई है उसकी विजय होती है, और उसके रूप में यानी बुराई का वो दहन करते हैं, रावण का दहन होता है। ये जो परंपरा है ये लंबे समय से चल रही है और इस परंपरा को निभाया भी जा रहा है। लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश में किसान लामबंद है, किसान आंदोलनरत हैं और किसानों की बात को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए किसान मान रहे हैं कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है और हरियाणा की खट्टर सरकार है, ये भी रावण की तरह अहंकारी हो गई है, ऐसा किसानों का मानना है। इसीलिए इन जो किसान हैं, किसान नेता हैं, इन्होंने ये निर्णय किया था कि विजयदशमी पर जहां रावण का दहन होता है वहीं नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जो सरकार है उनके पुतले का दहन होगा। और उसी दहन के साथ आज पूरे प्रदेश में किसानों ने अपना रोष जताया है इस सरकार के पुतलों का और इस सरकार की नीतियों का और इस सरकार के अहंकार का दहन किसानों ने किया है। पूरे प्रदेश में किसान इकट्ठा हुए हैं और जगह जगह किसानों ने नाराजगी स्वरूप इस सरकार की नीतियों स्वरूप और इस सरकार की सोच के विरोध में ये रावण रूपी जो पुतले बना करके इस सरकार के, मोदी सरकार के, खट्टर सरकार के और उनका दहन किया, नारेबाजी कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं। और ये रोष का सीधा नज़ारा आपको हम लोग दिखा रहे हैं जनता तहलका पर। आप देख रहे हैं कि विजयदशमी पर जहां लोग रावण के पुतलों का दहन कर रहे हैं वहीं लोग ही नहीं, किसान विशेष तौर पर किसानों से जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं वो इस समय अपनी नाराजगी जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंक कर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले फूंक करके उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं, उनके खिलाफ रोष जता रहे हैं। लोगों का रोष जताने का, आक्रोश जताने का ये अपना तरीका है, किसानों का अपना तरीका है। और ये जो किसान हैं ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। जो पुतले दहन हो रहे हैं इनके पीछे क्या ये किसान सोच रहे हैं ये हम मिलवाएंगे, किसानों से बात कराएंगे। आखिर क्यों इस पवित्र त्यौहार पर जिसे विजयदशमी जिसे कहते हैं, पवित्र त्यौहार दशहरा, उस पर इनको आखिर क्यों प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर जो देश के बैठा है, प्रदेश का मुखिया जो सत्ता का मुखिया है उन पदों पर बैठा, आखिर उनके पुतलों दहन करने का इन्होंने निर्णय क्यों करना पड़ा ये भी बताएंगे, ये भी सुनवाएंगे आपको। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये किसान और क्या इनकी भावनाएं है, अंदाजा आपने स्वयं लगाना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अपील है कि आप हमारी इस खबर को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं किसान नेता। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान था कि विजयदशमी के दिन हम हर साल मोदी का उसका रावण का पुतला फूंका, लेकिन मोदी भी रावण से कम नहीं है। इसमें इतनी अहंकार बढ़ रहा और अहंकार और भगवान सदा बैर रहा। भगवान ने जिसने भी अहंकार कराया उसी का अहंकार तोड़ा। आज रावण रूपी मोदी का हमने पुतला फूंका, किसानों ने अपना रोष प्रकट करा। आज किसानों को बैठे को 11 महीने गए सड़क के ऊपर बैठे अपने बाल बच्चों को छोड़। इस सरकार को शर्मानी चाहिए, कुछ इसमें सोचनी चाहिए किसानों के प्रति और इनका तीनों काले कानून वापस लेगा, MSP को गारंटी देगा, बाइज्जत कर भेजना। देखिए ये सरकार, इसकी नीयत और नीति दोनों खराब है। ये सरकार की एक ही पॉलिसी है कि इन किसानों को ज़्यादा तंग करा जाए। इसलिए ये जो खरीद थी 25 को शुरू होनी चाहिए थी जीरी की, और ये 25 को ना करके फिर इन्हें कहा हम 28 को करेंगे, 28 ना भी नहीं करी, 1 ना भी नहीं करी। और अभी कहने को 3 तारीख को, लेकिन जो खरीद शुरू हुई वो पूरे 10 दिन लेट हुई और 10 दिन का माल था वो मंडी में फंस गया, मंडी में कहीं जगह नहीं रही। और जो वैरायटियाँ हैं अभी वो 90 दिन के अंदर पकने वाली हैं, वो सारी वैरायटियाँ
इकट्ठी होगा, सड़क पर आएगी। मंडी में अंदर जगह नहीं है, लोग सड़कों पर जाम कर पड़े, कोई इनकी सुनने वाला नहीं, ना प्रशासन सिरदर्दी ले रहा, ना सरकार ले रही, इसलिए किसान परेशान ही परेशान है। तो मंडी में चली गई ट्रैली, उसको तो खरीद हो रही। अभी मौसम भी ठीक हो गया, मौसम ठीक है, वैरायटी भी ठीक है रही, लेकिन जो ट्रैलियाँ 12-12, 24-24 घंटे में बढ़ रही है अंदर, ये पोजीशन तो कभी शुगर मिल में देखी थी। अभी शुगर मिल से भी गुंडा लेना या हमला दिया, तो इसको सरकार को सोचना चाहिए, इसकी कोई व्यवस्था करके इसको नीचा करवाला। जो पोर्टल से जहाँ तो बेच नहीं सकता किसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गेट पास लगा दिया। अरे गेट पास फिर कट जाएगा, माल तो कवर करो एक बार, लेकिन कोई सुनने वास्ते तैयार नहीं। किसान बहुत परेशान है। किसान अगर यही हालत और 2 दिन रही तो किसी भी आंदोलन पर किसी भी जाने वास्ते किसान तैयार है। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा, सड़कों पर माल गिरना पड़ा, सड़कों पर बैठना पड़ा, वो पूरे गुस्से में। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल थी, जो हर मंडी में, हर जिले स्तर पे, सभी जगह पे इनका भाजपा का और जजपा का जो भी सभी नेताओं का पुतला फूका है, क्योंकि बेशरम सरकार है। रावण को भी मतलब रावण से भी ऊपर जा लिए। जमींदार है, अब तक तो जीरी लगा के निमट जाता था, पर अब की बार इन्होंने ऐसा कर रखा, हर मंडी के बाहर 5 से 6 किलोमीटर की लाइन है। जो ये पोर्टल की बात करते हैं, भाई पोर्टल हमारे को पोर्टल पे ही खरीदेंगे, तो उस पोर्टल का क्या है, गेट पे एंट्री करते रहो, उसी पोर्टल पे खरीद लो, उससे ना तो लाइन लगेगी, ना जमींदार परेशान होगा। पर इनका असली मुद्दा ही जमींदार को परेशान करना है। जमींदार के साथ साथ व्यापारी भी इसमें परेशान है, जो आढ़ती हो गया, और जो इसमें कर्मचारी है वो भी परेशान है। जताना चाह रही इन्होंने, पहले तो फसल लेट की थी, भाई बारिश का मौसम था और परेशान हो जाएगी, इनकी फसल खराब हो जाएगी, और हो भी चुकी है। अब जो जाड़ आ रही है लोगों की कम आ रही है, 24-25 क्विंटल, वरना 35-35 क्विंटल तक जीरी निकलती है, तो जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं। भाई इसके कारण हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। जमींदार इतने कच्चे थोड़ी ना, चाहे इनका सारा नुकसान हो जाए, आंदोलन फिर भी नहीं खत्म होगा। जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। पता लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा नहीं हुआ करता। आज जो है क्या किया है आज? देखिए, आज हमने मोदी सरकार का पुतला फूका है, सभी किसान मजदूर और जो दिहाड़ीदार हैं वो सबने मिल करके, और आज जो है एक मन में एक लक्ष्य जो है धारण किया कि जिस तरीके से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का आज दिन होता है, उसी तरीके से अहंकार के ऊपर जैसे अच्छाई का एक जो विजय प्राप्ति का दिन था, आज हमारी ये सरकार अहंकारी सरकार हो चुकी है, और हम जो है उसका पुतला फूक करके उसके एक विजय श्री दिवस जो है मनाते। तो अभी और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, ये जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन की आंच बहुत दूर दूर तक गूंज रही है। गूंजे भी क्यों नहीं, क्योंकि किसानों पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, दुकानदार हैं और जो मजदूर हैं वो इन किसानों पर निर्भर हैं, और खेत में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो निर्भर हैं। जब किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान परेशान होगा, तो फिर ये लोग भी थोड़े निराश होंगे, और वो निराशा की झलक पूरे बाजार में आपको देखने को मिलेगी। और वो जो निराशा का माहौल है इस समय अनाज मंडियों में आपको देखने को मिल रहा है। अनाज मंडियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें किसानों की लगी हुई हैं, और उन्हीं लंबी लाइनों के बीच आज किसानों ने पुतला दहन किया है। और ये पुतला दहन यदि हुआ है तो सत्ता में बैठे हुए नेताओं को समझना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए नेताओं को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए और किसानों के हितों की बात सोचनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं और इन्हीं विनती के साथ मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।